बच्चों तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आज सारी ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस। ठीक है, क्लास 12th में जितनी भी हमारे पास नेम रिएक्शंस आती हैं वो हम ट्राई करेंगे सारी की सारी कवर कर पाएँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा ऑर्गेनिक का होता है, एल्काइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स। बच्चों उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। उसके अंदर क्या होता है बच्चों, फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, आर सी एल होता है या हमारे पास होता है आर बी आर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एन ए आई का यूज करते हैं और हमारे पास जो हेलोजन है क्लोरीन या ब्रोमीन उसको हटाकर हम यहाँ पे लगा देते हैं आयोडीन। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में हमारा यहाँ पे NaCl या NaBr हमारा बाहर निकल जाता है। बच्चों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं सोर्ट रिएक्शन। बच्चों सोर्ट रिएक्शन हम यूज करते हैं फ्लोरो कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास RCl होता है या RBr होता है। यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं AgF के साथ में। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या होता है, RF लग जाता है और Cl और ब्रोमीन हमारे बाहर निकल जाते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जो AgF हमने यूज किया हुआ है इसकी जगह पर हम यहाँ पे कुछ चीज़ और यूज कर सकते हैं, जैसे Hg2F2 यूज कर सकते हैं, COF2 यूज कर सकते हैं, SbF2 का भी यूज कर सकते हैं। तो सारे रिएजेंट्स हैं, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स कहलाते हैं। फ्लोरीन का इंसर्शन कर देते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स में, तो जो हैलोजन हमारे पास है क्लोरीन और ब्रोमीन वो हट जाते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन हमारा लग जाता है। बच्चों इस टाइप से हमारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पे बच्चों हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम ArSN2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास होता है बेंजीन और बेंजीन के ऊपर क्या होता है, Cl। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, NaOH डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे NH डालते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास होता है और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, Cl हट के OH लग जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिनोल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन बच्चों हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आती है उसको बोलते हैं रीमर टीमर रिएक्शन। बच्चों उसको बोलते हैं रीमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, रीमर टीमर रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, हमारे पास फिन यूज करते हैं फिनोल का। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास यूज होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, बेस का यूज करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, सैलिसिलिक एल्डिहाइड का। तो फिनोल के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है CHO, जिसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसी के साथ ही हमारे पास आता है कोल्बे रिएक्शन। बच्चों कोल्बे रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेम चीजें होती हैं, फिनोल का यूज करेंगे, फिनोल का यूज करके हम यहाँ पे डालते हैं CO2, और हमारे पास ये जो CO2 है ये लग जाता है हमारा ऑर्थो पोजीशन पे, COOH हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास बनता है सैलिसिलिक एसिड। आगे चलते हैं, सिक्स नंबर पे हमारे पास आता है, और हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं रिएक्शन ड्यू टू PCl3 और PCl5। एल्कोहल की बच्चों को हमारे पास रिएक्शंस आती है, रिएक्शंस ऑफ एलिफेटिक एल्कोहल हमारे पास आता है, रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक एल्कोहल कुछ आती है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है PCl3 और PCl5 वाली। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमारे पास होता है ROH। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं PCl3 से तो बनता है RCl, और बच्चों अगर इसी के साथ ही ROH में हम डाल देते हैं PCl5 तो हमारे पास बन जाएगा RCl। बच्चों इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके अंदर हम यूज करते हैं किसका, SOCl2 का। तो हमारे पास यहाँ पे बनता है RCl। बच्चों इसकी खास बात ये होती है कि जो हमारे पास साइड ग्रुप्स होते हैं वो हमारे गैसेस की फॉर्म में निकल जाते हैं। तो हमारा एक निकल जाता है SO2, बाहर निकल जाता है गैस की फॉर्म में। ठीक है, इसी के साथ में हमारा एक HCl भी बनता है, गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। सेवंथ रिएक्शन बच्चों हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आती है उसके अंदर हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। बच्चों वो हमारे पास आता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, हमारे पास होता है RCl प्लस में सोडियम का यूज करते हैं, वापस से हम RCl ले लेते हैं और हमारे पास रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ पे बनता है हमारा R और R प्लस में 2 मोल्स ऑफ NaCl हमारा यहाँ पे बाहर हो जाता है। तो बच्चों इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, NaCl का रिमूवल होगा। खास बात क्या होती है, अगर हम यहाँ पे बात करें
वुड्स रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे जो हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री और देन 3 डिग्री। ये हमारे पास आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हेलोजन को चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, आर आई इज मोर रिएक्टिव देन आर बी आर देन आर सी एल, और फिर हमारे पास हो जाएगा आर एफ। तो अगर हम डिफरेंट हेलोजेंस का यूज करते हैं तो ये वाला ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आता है, और अगर हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन चेंज होता है तो हमारा ऊपर वाला ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ, बच्चों ये हमारे पास रिएक्शन आता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 8th नंबर की यहाँ पर हम बात करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आता है कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन। बच्चों कोरे हाउस रिएक्शन में क्या होता है, कोरे हाउस रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, हम ओड नंबर ऑफ कार्बन चेन बना सकते हैं एल्केन के अंदर। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में हमारे पास एक ड्रॉबैक होता है कि सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन बनता है, तो यहाँ पे ओड नंबर ऑफ कार्बन चेन बना सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास है आर सी एल, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं लिथियम का, तो बनता है आर एल आई। ठीक है बच्चों, फिर हम यहाँ पे कॉपर सोल्ट डालते हैं, सी यू आई डाल देते हैं, तो बनता है आर टू सी यू एल आई। ठीक है बच्चों, फिर ये जो आर टू सी यू एल आई बनता है इसका नाम होता है गिलमान रीएजेंट। उसका नाम क्या होता है, गिलमान रीएजेंट। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं इसके बाद हम यहाँ पे एक डिफरेंट एल्काइल हैलाइड का यूज कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे बन जाता है आर और आर डैश। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन का भी हम यूज, मतलब प्रिपरेशन या फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, जैसा कि नहीं होता वुड्स रिएक्शन में। ठीक है बच्चों, 9th नंबर पे आते हैं, और 9th नंबर पे हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे रिएक्शंस की। आगे चलते हैं। तो बच्चों इसके अंदर एक कुछ डायजोनियम की रिएक्शंस हमारे पास आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम सोल्ट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है डायजोनियम सोल्ट की अगर हम बात करें तो डायजोनियम सोल्ट होता क्या है और कैसे बनता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर ले। तो बच्चों हम यूज करते हैं फिनोल एनिलीन का, जो हमारे पास क्या होता है बेंजीन के ऊपर NH2, हमारे पास एनिलीन का यूज होता है, और इसके अंदर हम डालते हैं NaNO2 प्लस HCl। और बच्चों 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस में हमारे पास रिएक्शन करता है, और हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन होता है डायजोनियम क्लोराइड का। बेंजीन होता है, और बेंजीन पे बन जाता है N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं, और यहाँ पर हम अलग अलग रिएक्शंस करवाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं इनकी। ठीक है, देखते हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये देखो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो बच्चों अगर इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं BF3 विद HF, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, पहले तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है BF3 नेगेटिव, जो फर्दर रीअरेंज करके कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फ्लोरो बेंजीन में। ठीक है, और यहाँ पे जो BF3 है वो बाहर निकल जाता है, तो फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। डाइजोनियम क्लोराइड में अगर हम ऐड करते हैं CuX विद HX, तो जो अगर हम कोई भी हेलोजन यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे हेलोजन हमारा हो सकता है Cl या Br, तो बच्चों इसका नाम आता है सैंडमेयर रिएक्शन, तो इसी को हम यहाँ पे बोल देते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो हेलोजन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हमारा बेंजीन के ऊपर लग जाता है, और नाइट्रोजन गैस हमारी बाहर चली जाती है। ठीक है बच्चों, इसी के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं क्या, सिर्फ कॉपर मेटल का। ठीक है, तो CuCl का यूज करेंगे, अगर बच्चों Cl का यूज करेंगे तो हमारे पास Cl लग जाएगा, अगर कॉपर विद HBr का यूज करते हैं तो ब्रोमीन लग जाएगा, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे Cl भी लगा सकते हैं, और हम यहाँ पे ब्रोमीन भी लगा सकते हैं। तो बच्चों देखो ऊपर वाली रिएक्शन में हमने क्या यूज किया, कॉपर सोल्ट, यहाँ पे हम कॉपर मेटल विद HCl या HBr का यूज करते हैं, इसका नाम आता है बच्चों हमारे पास गेटरमान रिएक्शन।
यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आता है, गेटरमान रिएक्शन इसका नाम आता है। आगे चलते हैं बच्चों, इसी के अंदर ही अगर मेरे को आयोडोबेंजीन बनाना होता है तो यहाँ पर हम के का यूज़ करते हैं। तो के का यूज़ करने से क्या होता है, हमारे पास जो हमारा बेंजीन है उसमें आई लग जाता है, आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बच्चों ये कुछ रिएक्शंस थी हमारी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसके लिए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें कुछ कपलिंग रिएक्शन भी हमारे पास आती है। आप लोगों ने नाइट्रोजन डेरिवेटिव के अंदर यहाँ पे देखा होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी। तो हमारे पास यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हमारे पास है। और बच्चों ये रिएक्शन करता है एक बार फिनोल के साथ में। बच्चों किसके साथ रिएक्शन करता है, फिनोल के साथ में रिएक्शन करता है, और ये बना लेता है डाई, ऑरेंज कलर की डाई बनती है। और डाई का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होता है, ये देखो। तो बच्चों इस डाई का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है बच्चों, इसका नाम होता है। ठीक है बच्चों, इसको कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कपलिंग रिएक्शन। बच्चों ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में दो कपलिंग रिएक्शन हमारे पास इन्वॉल्व है। एक बार बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारा फिनोल से रिएक्शन करता है, दूसरी कपलिंग रिएक्शन के अंदर हमारा जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो रिएक्शन करता है एनिलीन के साथ में, और हमारे पास वापस से हमारे पास एक डाई का फॉर्मेशन होता है। बच्चों स्ट्रक्चर उसका इस तरीके से होता है, ये देखो। तो बच्चों इसका नाम होता है पैरा अमीनो, पैरा अमीनो एजो बेंजीन का। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट कपलिंग रिएक्शन है, काफी बार पूछी जाती है। ये हमारे पास क्या होती है, डाई होती है। ठीक है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्डोल रिएक्शन। नंबर हम देख लेते हैं, नंबर क्या है इसका। नंबर हमारे पास आ जाएगा 10th। 10th नंबर पे बच्चों हमारे पास आता है, 10th नंबर पे बच्चों हमारे पास आता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में बच्चों हमारे पास क्या होता है, जैसे कुछ नेसेसरी कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेसेसरी कंडीशन की बात करें कि कौन कौन सी होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन होती है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चों दूसरा हमारे पास होता है डाइल्यूट बेस। दो चीजें हमारे पास है, ठीक है। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH का। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने ले लिया क्या, इथेनॉल। और जो हमने इथेनॉल का यूज किया, और हम यहाँ पे ऐड करते हैं क्या, बेस, डाइल्यूट NaOH हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। बच्चों यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो बनता है CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है बच्चों, ये अल्फा ये बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन होता है कार्बन ग्रुप के साथ में। थोड़ा सा अगर इसकी बात करें, ठीक है बच्चों, थोड़ी मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म में टाइम हो जाएगा वैसे, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा एल्डिहाइड होता है उसके अंदर जो अल्फा कार्बन हमारे पास होता है, अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट होता है अल्फा हाइड्रोजन। ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और C डबल बॉन्ड OH बनता है। फिर क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, सेकंड मोल बच्चों यहाँ पे यूज करते हैं, और ये ऐड हो जाता है। तो हमारे पास बनता है CH3 O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड OH। बच्चों इसके बाद हमारे पास हीटिंग कर देते हैं, और यहाँ पर होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने से क्या होता है, -H2 हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से निकलता है हाइड्रोजन, यहाँ से निकलता है OH, ये न्यूट्रल हो जाता है सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को लेकर के। और हमारे पास फॉर्मेशन होता है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, इस टाइप से। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। सेकंड बच्चों हमारे पास आती है कैनिजेरो रिएक्शन। बच्चों इसके बाद हमारे पास आता है कैनिजेरो रिएक्शन। ये हमारी ऑर्गेनिक की डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन भी कहलाई जाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है,
और रिडक्शन भी होता है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस। ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर जो नेसेसरी कंडीशन की बात करें, अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं नेसेसरी कंडीशंस की बात की जाए, तो सबसे पहली कंडीशन होती है क्या, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बच्चों अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है कि कंसंट्रेटेड बेस का यूज करना है। किसका यूज करना है, कंसंट्रेटेड बेस का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार दो मॉलिक्यूल्स का यूज करेंगे, एक मॉलिक्यूल हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो सोडियम सोल्ट बना लेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा, वो एल्कोहल बना लेगा। तो हमारे पास बनता है एसिड और एल्कोहल। तो बच्चों हमने यूज किसका किया था, एल्डिहाइड का। तो जो एल्डिहाइड से हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड बनता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन होकर हमारे पास बनता है एल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहलाई जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, कुछ और रिएक्शंस को कवर करेंगे। चलो, अब बच्चों देखो हमारे पास एक आती है इटार्ड रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। नंबर अगर हम काउंट करें तो ये हमारे पास 12 हो गया ना, 13 पे आते हैं इटार्ड रिएक्शन। बच्चों इटार्ड रिएक्शन बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास होता है बेंजीन, और बेंजीन पे होता है CH3। इसके अंदर हम रिएजेंट डालते हैं CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड बच्चों यहाँ पे यूज किया जाता है एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। और हमारे पास पहले तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हमारा डिसोशिएट हो जाता है, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं उसका। ठीक है, और हमारे पास बन जाता है CHO। तो चाहिए हमारे पास इटार्ड रिएक्शन है, इसके अंदर किसका यूज होता है, क्रोमाइल क्लोराइड का, साथ में हमारे पास यहाँ पे एसिड एनहाइड यूज होगा। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, और हमारे पास फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड का। तो बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन में इसकी बात की जाती है। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है स्टीफन रिएक्शन। इसके अंदर हमारे पास आता है स्टीफन रिएक्शन। बच्चों स्टीफन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, R C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर हम साइनाइड का यूज करते हैं। ठीक है, इसको साइनाइड बोलो, या आप इसको एल्काइल नाइट्राइल भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम पहले इसका रिडक्शन करते हैं SnCl2 विद HCl की प्रेजेंस में। तो बच्चों SnCl2 विद HCl की प्रेजेंस में ये रिड्यूस हो जाएगा, और हमारे पास फॉर्मेशन होता है इमीन का। बच्चों सबसे पहले फॉर्मेशन होता है इमीन का। इमीन का फिर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं फिर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, स्टीफन रिएक्शन की हेल्प से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट आते हैं 15th। 15th नंबर पे आते हैं, और बच्चों 15th रिएक्शन में हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को कवर करेंगे। और लेट सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं